हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज 2 मई 2020 है और आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं, आपने उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रीडम फाइटर एंड पद्म श्री अवार्डी हेमा भारली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए और फ्रीडम फाइटर थे। नाम था हेमा भारली। 1919 में इनका जन्म हुआ था और अभी इनकी डेथ हुई है और ये असम से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन आया आपको, हेमा भारली जिनकी डेथ हो गई है, फ्रीडम फाइटर थे, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था 2005 के अंदर। ये किस भारतीय स्टेट से आपने बताना है। आसाम। आसाम की कैपिटल है दिसपुर, जो कि गुवाहाटी के अंदर एक टाउन है और इनकी डेथ गुवाहाटी के अंदर हुई है। और यहाँ के जो सीएम है आसाम के, सर्बानंद सोनोवाल है और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। तो आपको ये क्वेश्चन आए हेमा भारली का, तो आपने बताना है आसाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एडवाइज़र टू द डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे इंडिया। गूगल पे इंडिया के लिए जो एडवाइज़र चुना गया है वो किसको अपॉइंट किया गया, तो आपने बताना है शिखा शर्मा, है ना। शिखा शर्मा बैंकर थे और अभी इनको एडवाइज़र चुना गया है गूगल पे इंडिया का। अब बात करते हैं, जो गूगल पे को शुरू किसने किया, गूगल ने किया। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। गूगल का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, आपने बताना है कैलिफोर्निया के अंदर। और गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचई। अगर आपको क्वेश्चन आए गूगल के सीईओ का नाम, आपने बताना है सुंदर पिचई। और अल्फ़ाबेट जो इंक है, ये पेरेंट, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो गूगल है, ठीक है। ये कंपनी गूगल के अंडर वर्क करती है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो गूगल पे इंडिया के एडवाइज़र किसको चुना गया है, आपने बताना है शिखा शर्मा। अरुंधति भट्टाचार्य ये रिटायर्ड चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। रजनीश कुमार जो है वो हाल ही में चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और केवी कामत की मैं बात करूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स नेशन ने बनाया हुआ, उसके चेयरमैन हैं, नाम है केवी कामत। और केवी कामत जो जिस बैंक के चेयरमैन हैं एनडीबी के, उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज पर ओपन बजट सर्वे कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। देखो, एक इंडेक्स है या कह सकते हैं कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया, नाम है बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इसमें अगर मैं बात करूं, इंडिया का रैंक बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में 53 है। और जिस देश ने टॉप किया है उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन आया आपको कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में इंडिया का रैंक, आपने बताना है 53। और जिस देश ने टॉप किया उस देश का नाम है न्यूजीलैंड, जहां की कैपिटल वेलिंगटन है और करेंसी यहां की डॉलर है। और इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप का हेडक्वार्टर पूछे, आपने बताना है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच स्टेट टॉप इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड लेबरर्स अंडर मनरेगा एज पर रिसेंट डाटा। 2019 का जो डाटा भी जारी किया गया, उस डाटा के अंदर कहते हैं मनरेगा के अंतर्गत किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा जो है लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई है। तो आपने बच्चों स्टेट का नाम बताना है छत्तीसगढ़। और सेकंड जो रैंक है वो राजस्थान का है। तीसरा जो रैंक है उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन आया आपको स्टूडेंट्स कि मनरेगा के अंतर्गत किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयर है या कह सकते हैं अनस्किल्ड जो लेबरर है उनको लेबर प्रोवाइड करवाई है। तो आपने बताना है छत्तीसगढ़ पहला रैंक है, दूसरा रैंक राजस्थान का है और तीसरा रैंक उत्तर प्रदेश का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है एमएसएमई लोन स्कीम फॉर फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल इंडस्ट्री, नेम द स्कीम। कर्नाटका जो विकास ग्रामीण बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़। धारवाड़ कर्नाटका के अंदर है। और इसने धारवाड़ एरिया में जितने भी एमएसएमई जो उद्योग चलाते हैं, छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए स्कीम लॉन्च करी है। और स्कीम का नाम है विकास अबाया, ठीक है ना। स्कीम का नाम बताना आपने विकास अबाया।
और इस स्कीम के अंतर्गत अप टू 1 लाख यानी 1 लाख रुपए तक का जो लोन मिलेगा, जो किसी भी व्यक्ति को विद इन 36 मंथ्स बैक करना होगा, रीपे करना होगा। तो क्वेश्चन है आपको, विकास अबाया किसने शुरू किया? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? धारवाड़ कर्नाटका में। और इसके चेयरमैन का नाम है पी गोपी कृष्णा। अगर क्वेश्चन आए, इसके चेयरमैन का नाम पी गोपी कृष्णा है और स्कीम का नाम है विकास अबाया। और इस स्कीम में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेज के जो उद्योगपति है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग चलाते हैं, उनको ये पैसा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के चलते उनका व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है और वो फाइनेंशियल जो कमी है, पैसे की कमी है, उससे जूझ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा विकास अबाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको इरफान खान से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इरफान खान पास्ड अवे दैट व्हाट वाज हिज लास्ट रिलीज्ड मूवी? इरफान खान की डेथ हो चुकी है, जो कि एक फिल्मी एक्टर थे और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी और काफ़ी अच्छी उनकी टैलेंट था। इनकी जो लास्ट फिल्म है उसका नाम बताइए। आपने बताना है अंग्रेजी मीडियम। उनकी लास्ट मूवी का जो नाम था वो है अंग्रेजी मीडियम। पान सिंह तोमर इनकी बहुत अच्छी मूवी थी और जिसके लिए इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेम द न्यू अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया का यूएनओ के लिए जो अम्बेसडर या कह सकते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया को यूएनओ में रिप्रेजेंट करेगा, नाम है टीएस त्रिमूर्ति और इन्होंने स्थान लिया है सैयद अकबरुद्दीन का, है ना। क्वेश्चन आया आपको, इंडिया का यूएनओ में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आपने बताना है टीएस त्रिमूर्ति और इन्होंने स्थान लिया है सैयद अकबरुद्दीन का। बात करें दीपक मित्तल, ये कतर में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं कतर के अंदर। और पीयूष श्रीवास्तवा ये बहरीन के अंदर किए गए हैं। बहरीन की कैपिटल मनामा है। बहरीन की कैपिटल पूछ सकता है, आपने बताना है मनामा। और कतर की कैपिटल है दोहा। बात करें यूएनओ का हेडक्वार्टर, आपने बताना है न्यूयॉर्क और इसकी फाउंडेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च बाउंस बैक लोन स्कीम? इन दिनों में पूरा जो वर्ल्ड है वो कोविड-19 के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और एक तरह से रिसेशन का दौर है, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट्रीज उद्योग बंद है, जिसके चलते बहुत बड़ा एक कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है। अब ऋषि सुनक जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूके के, इन्होंने वहाँ पर बिजनेस के लिए जो एक स्कीम लॉन्च करी है बाउंस बैक लोन स्कीम। तो क्वेश्चन है आपको, बाउंस बैक लोन स्कीम किसने लॉन्च करी है? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने। और ऋषि सुनक जो है यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूके की कैपिटल है लंदन और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री है, जो कोरोना जो से लड़ते हुए अभी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसका जो आंसर आएगा यूके आएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है बाउंस बैक लोन स्कीम, आपने बताना है यूके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। एस जयशंकर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है। इन्होंने अटेंड किया है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर समिट। विच कंट्री चेयर ऑफ ब्रिक्स फॉर 2020? बच्चों, जिस प्रकार G20 की चेयरमैनशिप सऊदी अरेबिया के पास है, उसी प्रकार 2020 में जो ब्रिक्स है यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का ग्रुप है ये, और इसकी चेयरमैनशिप जो है रशिया के पास है। आपने बताना है इसकी चेयरमैनशिप रशिया के पास है। 2019 में ब्राज़ील के पास थी, लेकिन 2020 में रशिया के पास है। आपको इसके समिट का कोई भी क्वेश्चन आए कि ब्रिक्स का ये समिट की चेयरमैनशिप किसने करी, होस्ट किसने किया, तो आपने बताना है रशिया। लेकिन अब तो वर्चुअल समिट है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, क्योंकि कोविड-19 के चलते किसी प्रकार की यात्रा वगैरह सब पे पाबंदी है, इसलिए ये वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समिट हुआ। और आपने बताना है इसकी चेयरमैनशिप 2020 की रशिया के पास है। रशिया की कैपिटल मॉस्को और करेंसी है रूबल। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है, पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अब ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम क्वालिफाइड फॉर आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप 2021। 2021 का वीमेंस का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट वर्ल्ड कप 2021? मैं सिर्फ वीमेन वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं और ये होस्ट करने जा रहा है न्यूजीलैंड। आपको क्वेश्चन आए कि वीमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे होने जा रहा है 2021 का, आपने बताना है न्यूजीलैंड। और पुरुष का यानी मेंस का तो आपने बताना है 2023 में इंडिया में होगा।
और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री काफ़ी चर्चा में रहते हैं, नाम है जेसिंडा आर्डन, एक महिला है और इनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो क्वेश्चन है आपको, जेसिंडा आर्डन कहाँ की प्रधानमंत्री है? आपने बताने न्यूजीलैंड। और वीमेन वर्ल्ड कप 2021 भी होने जा रहा है न्यूजीलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए सारे। जल्लीकट्टू एक फेमस जो फेस्टिवल है, गेम नहीं फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। फेस्टिवल पे गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और जल्लीकट्टू किस स्टेट में? आपने बताना है तमिलनाडु के अंदर। जल्लीकट्टू पूछे ना, आपने स्टूडेंट्स बताना है तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ सारे। विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च वी विल विन कैंपेन टू पे ट्रिब्यूट टू हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर्स और वर्ल्ड काम कर रहे हैं और बहुत सारे अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, श्रद्धांजलि पे करने के लिए एक कैंपेन चलाई है वी विल विन। और ये कैंपेन चलाई है फीफा ने, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, इसने ये कैंपेन चलाई है। और फीफा का हेडक्वार्टर आपने बताना है ज्यूरिच के अंदर। अगर क्वेश्चन आए आपको, फीफा का हेडक्वार्टर आपने बताना है ज्यूरिच, और ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई और फीफा के प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्वेश्चन है आपको, फीफा का प्रेसिडेंट आपने बताना है गियानी इन्फेंटिनो। चलिए अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस। न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, आपने पीईएसबी के नए जो अपॉइंट चेयरमैन हैं उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेम द 2 विजिलेंस कमिश्नर। अभी एक तो कल ही अपॉइंट किए गए हैं, एक जो है पहले से अपॉइंट है, तो आपने दोनों के विजिलेंस कमिश्नर के नाम बताने। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का भी नाम आप साथ में मेंशन करना है। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऋषि कपूर, आपने ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना पैसा दिया महाराष्ट्र को ग्रामीण एरिया में बिजली की कनेक्टिविटी के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 पे ये क्राइजिल ने इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्शन कितने % प्रेडिक्शन दी है, वो आपने बताना है। इंडिया के बहरीन और कतर, इन दोनों देशों में जो नए एम्बेसडर बने हैं उसका नाम आप सभी ने बताना है। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, साथ में कतर के प्रधानमंत्री का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे है ये जगन्नाथ विद्या दीवाना जो स्कीम है ये किस भारतीय स्टेट ने शुरू करी है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। विच बैंक एक्वायर 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। न्यू सीएमडी ऑफ HUDCO यानी हुडको के जो नए सीएमडी बने हैं उसका नाम बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। 2021 का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन सा देश जो है वो ऑर्गेनाइज या होस्ट करने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 पे ट्रॉय स्नीड पास्ड अवे, और ट्रॉय स्नीड का संबंध किस फील्ड से था, किस सेक्टर से था? क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। मूडी ने प्रेडिक्शन करी है इंडिया की जीडीपी इस साल की और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, दोनों ही आप सभी स्टूडेंट ने मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। इंटरनेशनल जज डे कब मनाया जाता है? आप सभी ने बताना है इंटरनेशनल जज डे कब मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आज के सारे क्वेश्चन आप बहुत कम समय के अंदर कर पाए हो और जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हैं सभी के जवाब आप फास्टली दोगे। धन्यवाद।